मेरा नाम जेफ केलर है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं कोई जन्म से सफल इंसान भी नहीं था। मैं भी बिल्कुल आप जैसा ही था। डरा हुआ, भविष्य को लेकर उलझा हुआ, अपनी ही सोच में फंसा हुआ। मेरा जन्म अमेरिका में हुआ। मैंने पढ़ाई की, मैं वकील बना। लोग मुझे बाहर से सफल मानते थे। अच्छी नौकरी थी, पैसा था, सम्मान था। लेकिन अंदर से मैं खाली था। हर सुबह उठते ही मन भारी हो जाता था। मुझे अपना काम पसंद नहीं था। मैं रोज वही करता था जो दिल नहीं चाहता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं अपनी इस हालत के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानता था। कभी सिस्टम को दोष देता था, कभी हालात को, कभी किस्मत को। लेकिन सच ये था कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरी सोच थी। मैंने धीरे धीरे समझा कि इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदलती है। और अंदर जो सबसे ताकतवर चीज होती है वो होता है नजरिया। यही वजह है कि मैंने ये किताब लिखी। इस किताब का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मैं ये किताब आपको उपदेश देने के लिए नहीं सुना रहा हूं। मैं ये किताब इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैंने वही जिया है जो मैं कह रहा हूं। अब मैं आपको शुरुआत से ले चलता हूं। मैंने देखा है कि दो लोग एक ही हालत में होते हैं। एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं रह जाता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क नजरिए का होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और वैसा ही काम करते हैं, और फिर वैसी ही जिंदगी बन जाती है। अगर आपकी सोच कमजोर है तो आपकी मेहनत भी कमजोर हो जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में ये गलती बहुत देर तक की। मैं सोचता था कि पहले हालात बदलेंगे फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि पहले सोच बदलती है, फिर हालात बदलते हैं। मैं आपको एक बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप जिंदगी में कहां पहुंचेंगे। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों फंस जाता हूं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप सोचते कैसे हैं? क्योंकि वही सोच आपकी किस्मत बनती है। मैंने जब अपनी सोच पर काम करना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी बदलने लगी। मैंने वकालत छोड़ी, मैंने जोखिम लिया, मैंने डर के बावजूद कदम उठाया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने एटीट्यूड को बदलना सीख लिया था। अब इस किताब में मैं आपको कोई भारी सिद्धांत नहीं बताने वाला। मैं आपको जिंदगी के सीधे सच बताने वाला हूं। ये किताब आपको बताएगी कि सकारात्मक सोच कोई नारा नहीं है, ये एक अभ्यास है। ये किताब आपको बताएगी कि असफलता अंत नहीं होती, वो एक संकेत होती है। ये किताब आपको बताएगी कि आप अपने हालात के शिकार नहीं हैं, आप अपने फैसलों के निर्माता हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि ये सफर बाहर का नहीं है, ये अंदर का है। और ये सफर यहीं से शुरू होता है। आप कैसे सोचते हैं? अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एटीट्यूड असल में होता क्या है। बहुत लोग ऐसे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि एटीट्यूड मतलब घमंड या अकड़। लेकिन मैं आपको साफ कह देता हूं कि एटीट्यूड का घमंड से कोई लेना देना नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है आप हालात को कैसे देखते हैं। आप किसी स्थिति को अवसर मानते हैं या बोझ मानते हैं। आप किसी परेशानी को सीख मानते हैं या सजा मानते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि हालात सबके पास आते हैं, परेशानी सबके पास आती है, असफलता भी सबको छूती है। लेकिन हर इंसान की प्रतिक्रिया अलग होती है, और वही प्रतिक्रिया तय करती है कि आगे क्या होगा। अगर आप हर मुश्किल में ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो आप खुद को कमजोर बना लेते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये मुझे क्या सिखाने आई है, तो आप उसी मुश्किल से ताकत निकाल लेते हैं। अब मैं आपको अपनी पुरानी सोच के बारे में बताता हूं। जब मैं वकील था और अपनी नौकरी से खुश नहीं था, तब मैं रोज यही सोचता था कि मेरी मजबूरी है, मैं कुछ कर नहीं सकता। यही सोच मुझे हर दिन और ज्यादा फंसाती जा रही थी। मैं बाहर से काम कर रहा था, लेकिन अंदर से हार चुका था। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं यही सोचता रहा तो 10 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? उस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे समझ आया कि अगर सोच नहीं बदली तो जिंदगी भी नहीं बदलेगी। यहीं से मैंने एटीट्यूड पर काम करना शुरू किया। मैंने ये सीखा कि एटीट्यूड कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये सीखा जा सकता है, इसे बदला जा सकता है। जैसे शरीर को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही दिमाग को भी ट्रेन किया जा सकता है। आप जो भी बार बार सोचते हैं वही आपकी आदत बन जाता है, और वही आदत आपका एटीट्यूड बन जाती है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो आप कमजोर महसूस करने लगते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं, तो आप आगे बढ़ने लगते हैं।
अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूं। आपका एटीट्यूड सिर्फ आपकी बातों में नहीं होता, वो आपकी हर छोटी प्रतिक्रिया में होता है। जब कुछ बिगड़ जाता है, तब आप क्या कहते हैं? जब कोई आपको गलत समझता है, तब आप क्या सोचते हैं? जब कोई मौका हाथ से निकल जाता है, तब आप खुद से क्या कहते हैं? यही वो जगह है जहां जिंदगी बनती है या बिगड़ती है। मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि आप पावरलेस नहीं हैं, आप हालात के गुलाम नहीं हैं। आपके पास हमेशा एक ताकत होती है, और वो ताकत है चुनने की ताकत। आप ये चुन सकते हैं कि आप कैसे सोचेंगे। मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं है। सालों की आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन बदलाव यहीं से शुरू होता है, जागरूकता से। जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि आपकी सोच आपको कहां ले जा रही है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से एक छोटा सा वादा करें। जब अगली बार कुछ गलत हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं इसे किस नजरिए से देख रहा हूं। बस यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सकारात्मक एटीट्यूड का मतलब क्या नहीं होता। बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि पॉजिटिव रहने का मतलब है आंख बंद करके मुस्कुराते रहना, हर दर्द को नज़रअंदाज कर देना, हर परेशानी को झूठी उम्मीद से ढक देना। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि ये सकारात्मक एटीट्यूड नहीं है, ये खुद से झूठ बोलना है। सकारात्मक एटीट्यूड का मतलब है सच्चाई को देखना, लेकिन हार न मानना। इसका मतलब है परेशानी को स्वीकार करना, लेकिन उसमें डूब न जाना। इसका मतलब है ये मानना कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन मैं उनसे कमज़ोर नहीं हूं। जब मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा था, तब मैं भी डरता था। मैं भी रातों को सोचता था कि अगर ये फैसला गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन फर्क इतना था कि अब मैं डर को अपना मालिक नहीं बनने देता था। मैं डर को सुनता था, लेकिन फैसले खुद लेता था। मैंने ये समझा कि हर समस्या अपने साथ एक मौका लेकर आती है, लेकिन वो मौका तभी दिखता है जब आपका एटीट्यूड सही होता है, वरना वही समस्या आपको तोड़ देती है। आप देखेंगे कि दो लोग एक ही असफलता से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहता हूं। आपका एटीट्यूड सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं बदलता, वो आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जब आप नकारात्मक होते हैं तो आप जाने अनजाने दूसरों की ऊर्जा भी गिरा देते हैं, और जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप बिना बोले दूसरों को ताकत देते हैं। मैंने जब अपने एटीट्यूड पर काम करना शुरू किया, तब मेरे रिश्ते बदलने लगे। लोग मुझसे खुलकर बात करने लगे, मौके खुद चलकर आने लगे, क्योंकि लोग उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो उम्मीद देता है, डर नहीं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सकारात्मक एटीट्यूड कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये रोज का चुनाव है। हर सुबह जब आप उठते हैं, तब आप चुनते हैं कि आप दिन को कैसे देखेंगे, शिकायत के साथ या कृतज्ञता के साथ। आप अगर हर दिन ये सोचकर उठते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, तो आप खाली महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचकर उठते हैं कि मेरे पास क्या है, तो आप मजबूत महसूस करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दर्द नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, निराशा नहीं आएगी। ये सब आएगा, लेकिन आपका एटीट्यूड तय करेगा कि आप उन अनुभवों से सीखेंगे या उनमें फंस जाएंगे। अब मैं आपको एक बहुत सीधी बात कहता हूं। जिंदगी आपके साथ क्या करती है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप जिंदगी के साथ क्या करते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर अपने एटीट्यूड को बदलने का फैसला कर लेते हैं, तो आप अपनी दिशा बदल देते हैं, और दिशा बदलते ही मंजिल बदल जाती है। एटीट्यूड सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहता। एटीट्यूड धीरे धीरे आपके कामों में उतर जाता है, और आपके काम ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, और जैसा करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ये बात बहुत साफ देखी है। जब मेरा एटीट्यूड कमजोर था, तब मैं मुश्किल कामों से भागता था, मैं बहाने ढूंढता था, मैं दूसरों को दोष देता था। लेकिन जब मैंने अपनी सोच बदली, तब मेरा व्यवहार अपने आप बदलने लगा। मैं काम से भागने की जगह उसे सीख समझने लगा, मैं डर की जगह जिम्मेदारी देखने लगा, और यही बदलाव मुझे आगे ले गया। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसीलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। वे कहते हैं कि जब सब सही होगा तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि जब आप शुरू करते हैं, तब चीजें सही होना शुरू होती हैं। आपका एटीट्यूड आपको या तो एक्शन की तरफ ले जाता है या आपको वहीं रोक देता है।
अगर आप सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे, और अगर आप सोचते हैं कि मैं सीख सकता हूं तो आप आगे बढ़ेंगे, भले ही धीरे धीरे। मैं ये भी देखता हूं कि लोग असफलता से बहुत डरते हैं। वे असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि असफलता कोई पहचान नहीं है। असफलता एक अनुभव है, और अनुभव आपको सिखाने आता है, तोड़ने नहीं। जब मैं पहली बार अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा था, तब मेरा दिमाग भी मुझे रोक रहा था। वो कह रहा था कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। लेकिन उसी समय मैंने खुद से पूछा कि अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो क्या होगा। उस सवाल ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जीतने वाले लोग डर से मुक्त नहीं होते, वे बस डर के बावजूद चलते हैं। उनका एटीट्यूड उन्हें ये कहने देता है कि मैं कोशिश करूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। आपको ये भी समझना होगा कि आपकी आदतें आपके एटीट्यूड की परछाई होती हैं। अगर आपकी आदतें कमज़ोर हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सोच को सुधारने की ज़रूरत है। आप देर से उठते हैं, काम टालते हैं, खुद से किए वादे तोड़ते हैं, ये सब एटीट्यूड के संकेत हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आदत बदली जा सकती है, और जब आदत बदलती है तब एटीट्यूड भी मजबूत होता है। हर बार जब आप सही काम चुनते हैं तब आप खुद को साबित करते हैं कि आप बदल सकते हैं, और यही आत्मविश्वास की जड़ है। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देना चाहता हूं, बहुत छोटा। जब भी आपके सामने कोई काम आए और आपका मन टालने का करे, तब खुद से एक ही सवाल पूछिए, अगर मैं इसे अभी नहीं करता तो मैं किस इंसान की तरह जी रहा हूं। और फिर वही काम कर लीजिए, क्योंकि एटीट्यूड शब्दों में नहीं दिखता, एटीट्यूड फैसलों में दिखता है। अब मैं आपको लक्ष्य की बात बताना चाहता हूं, क्योंकि बिना लक्ष्य के एटीट्यूड भी भटक जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि उनका एटीट्यूड अच्छा है, वे सोचते भी अच्छा हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। और जब दिशा साफ नहीं होती तब मेहनत भी बिखर जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा कि लक्ष्य सिर्फ पाने की चीज नहीं होता। लक्ष्य आपको रोज उठने की वजह देता है। लक्ष्य आपको ये याद दिलाता है कि आप क्यों कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, लक्ष्य एटीट्यूड से बड़े नहीं होने चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड कमजोर है और लक्ष्य बहुत बड़ा है तो आप रास्ते में ही टूट जाएंगे। इसलिए पहले सोच को मजबूत करना पड़ता है, फिर लक्ष्य अपने आप संभाले जा सकते हैं। मैंने जब अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ी थी तब मेरे पास कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था। मेरे पास बस एक साफ सोच थी। मैं अब उस काम में नहीं रहना चाहता था जो मुझे अंदर से खत्म कर रहा था। यही मेरा पहला लक्ष्य था, खुद के साथ ईमानदार रहना। धीरे धीरे मैंने छोटे लक्ष्य बनाए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन किसी एक इंसान की मदद करना। यही छोटे लक्ष्य बाद में बड़े रास्ते बनाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लक्ष्य हमेशा आसान नहीं लगते। कई बार वे डराते हैं, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आप लक्ष्य से डरते नहीं हैं, आप उसे चुनौती की तरह देखते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए मैं डरता हूं। लेकिन सच ये है कि आपका एटीट्यूड छोटा है, इसलिए लक्ष्य भारी लग रहा है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तब लक्ष्य हल्के हो जाते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हर लक्ष्य तुरंत पूरा नहीं होता। रास्ते में रुकावटें आती हैं, लोग शक करते हैं, कभी-कभी आप खुद भी शक करने लगते हैं। यही वो समय होता है जब आपका एटीट्यूड असली परीक्षा देता है। उस समय आपको खुद से ये कहना होता है कि मैं हार नहीं मान रहा हूं, मैं धीमा हो सकता हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैंने देखा है कि जो लोग सफल होते हैं वे सबसे तेज नहीं होते, वे सबसे ज्यादा टिके रहने वाले होते हैं। अब मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूं इस हिस्से में। लक्ष्य बाहर की चीज नहीं है, वो अंदर से आता है। जब आपकी सोच साफ होती है तब आपके लक्ष्य भी साफ होते हैं। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने अगले सही कदम पर ध्यान देना है। अब मैं आपको मुश्किल समय की बात बताना चाहता हूं, क्योंकि अच्छी सोच की असली परीक्षा अच्छी दिनों में नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ आपके खिलाफ जाता हुआ लगता है, जब मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं आता, जब लोग आप पर भरोसा नहीं करते, जब आप खुद भी खुद पर शक करने लगते हैं। मैंने ये सब झेला है, और इसलिए मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूं कि मुश्किल समय आपको कमज़ोर बनाने नहीं आता, वो आपको परखने आता है। लेकिन वही मुश्किल समय किसी को तोड़ देता है और किसी को मजबूत बना देता है। फ़र्क सिर्फ एटीट्यूड का होता है। जब हालात ख़राब होते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं,
एक जो कहते हैं अब सब खत्म हो गया, और दूसरे जो कहते हैं अब देखेंगे कि मैं कितना मजबूत हूं। हालात दोनों के एक जैसे होते हैं, लेकिन नतीजा अलग होता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एटीट्यूड उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता, जब आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होगा, जब भविष्य धुंधला लगता है। उसी समय आपका नज़रिया आपको या तो ज़मीन पर गिरा देगा या खड़ा रखेगा। मैंने देखा है कि जो लोग हर मुश्किल में शिकायत करते हैं वे धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर होते जाते हैं, और जो लोग हर मुश्किल में सीख ढूंढते हैं वे शांत रहते हैं, और वही शांति उन्हें सही फैसले लेने देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द होगा, दुख होगा, आंसू भी आएंगे, लेकिन एटीट्यूड ये तय करता है कि आप उन आंसुओं में डूबेंगे या उनसे उठकर आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं। मुश्किल समय में आप अकेले महसूस करेंगे, बहुत से लोग साथ छोड़ देंगे, बहुत से लोग दूर हो जाएंगे, और ये भी जिंदगी का हिस्सा है। उस समय आपका एटीट्यूड ही आपका सबसे बड़ा साथी बनता है। अगर आपका एटीट्यूड मजबूत है तो आप खुद से कह पाएंगे कि मैं अभी अकेला हूं, लेकिन गलत नहीं हूं, और यही वाक्य आपको टूटने नहीं देगा। मैंने अपनी जिंदगी में यह भी देखा है कि मुश्किल समय में जो इंसान हार नहीं मानता वही दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। लोग उसकी कहानी सुनते हैं, लोग उससे सीखते हैं, लेकिन ये सब बाद में होता है। पहले तो सिर्फ चुपचाप सहना पड़ता है। आपको ये समझना होगा कि हर मुश्किल समय स्थायी नहीं होता, लेकिन उस समय आपका एटीट्यूड आपकी स्थायी पहचान बन जाता है। अब मैं इस हिस्से के अंत में आपको यही कहना चाहता हूं, जब जिंदगी सबसे ज्यादा भारी लगे तब अपने एटीट्यूड को सबसे ज्यादा संभालिए, क्योंकि वही पल तय करता है कि आप कौन बनेंगे। अब मैं इस किताब को समेटते हुए आपको वही बात बताना चाहता हूं जो मेरे दिल के सबसे करीब है। मैंने ये किताब इसलिए नहीं लिखी कि आप परफेक्ट बन जाएं। मैंने ये किताब इसलिए लिखी कि आप हार मानना बंद करें। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि आपकी जिंदगी किसी एक दिन में नहीं बदलती। आपकी जिंदगी हर दिन आपके एटीट्यूड से बनती है। आप सुबह उठकर क्या सोचते हैं, आप किसी परेशानी पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आप खुद से कैसे बात करते हैं, यही छोटी छोटी बातें मिलकर आपकी पूरी कहानी लिखती हैं। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी ये सोचते हुए बिता देते हैं कि काश हालात अलग होते, काश लोग अलग होते, काश किस्मत साथ देती। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप अपना एटीट्यूड नहीं बदलते तब तक कुछ भी सच में अलग नहीं होता। आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हर हालात को नहीं बदल सकते, लेकिन आप हर हालात में अपना नजरिया जरूर चुन सकते हैं, और यही चुनाव आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है कि जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तब दुनिया धीरे धीरे आप पर भरोसा करना शुरू कर देती है। लेकिन ये भरोसा बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है, और अंदर ये तभी आता है जब आपका एटीट्यूड मजबूत होता है। मैं चाहता हूं कि जब आप ये किताब बंद करें तो आप अपने आप से एक वादा करें, बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि आप शिकायत कम करेंगे और जिम्मेदारी ज्यादा लेंगे। आप बहाने कम बनाएंगे और कोशिश ज्यादा करेंगे। आप डर को मानेंगे लेकिन उसे अपने फैसले लेने नहीं देंगे। याद रखिए, एटीट्यूड कोई शब्द नहीं है, एटीट्यूड रोज का चुनाव है, हर दिन, हर हालात में। अगर आप गिरते हैं तो ये आपकी हार नहीं है, अगर आप उठने से मना कर देते हैं तो वो हार है, और उठने की ताकत हमेशा आपके एटीट्यूड में होती है। मैं ये किताब यहीं खत्म करता हूं, लेकिन आपकी असली किताब यहीं से शुरू होती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप हालात को बदलने का इंतजार करेंगे या अपने एटीट्यूड को बदलकर हालात को मजबूर करेंगे, क्योंकि सच हमेशा यही रहा है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग।